जब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई, 7 दिन बाद ठाकुर जी ने पर्वत को नीचे रखा, फिर सभी वृंदावन में रहने लगे और ठाकुर जी को 56 प्रकार का प्रसाद लगाया गया। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि ठाकुर जी को 56 प्रकार का ही प्रसाद क्यों लगाया गया था? ब्रज में भोजन की कमी थी क्या? 58 हो जाते, 101 हो जाते, 201 हो जाते, 100 हो जाते, पर 56 प्रकार के ही प्रसाद क्यों लगाए थे? तो सुखदेव जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया कि श्री यशोदा जी ठाकुर जी को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितने बार? 8 बार। 7 दिन तक ठाकुर जी पर्वत लिए खड़े रहे। अब जो व्यक्ति दिन में 8 बार खाता हो, 7 दिन उसने खाया नहीं है, तो लगा लो हिसाब कितने हुए? हुए ना 56। तो इसीलिए ठाकुर जी को 56 प्रकार के प्रसाद लगाए जाते, क्योंकि यशोदा मैया उनको दिन में 8 बार भोजन कराती, 7 दिन ठाकुर जी पर्वत लिए रहे, फिर 8वें दिन उनको 56 प्रकार के प्रसाद लगाए गए। तो इस प्रकार से भगवान का प्रसाद हम सभी ने भी कल लगाया था। अब महाराज राजा परीक्षित कहते, आप मुझे ये बताइए, जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, ब्रजमंडल में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा हुई, तो इंद्र ने घनघोर वर्षा करी थी। तो वर्षा तो उन्होंने इतनी करी थी कि मानो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। फिर सब वृंदावन में कैसे रहने लगे? ये जल कहाँ गया? सुखदेव जी कहते उसके पीछे भी एक कथा आती है। बोले बताइए ये जल कहाँ गया? तो कहने लगे कि जब ठाकुर जी त्रेता युग में राम अवतार में आए थे, तो एक दिन माता सीता का विचार होता है कि वो कुछ साधु संतों को घर पे भोजन कराएं। तो माता राम जी से कहती हैं कि कुछ साधु संतों को बुलाइए, मैं उनको प्रसादी कराना चाहती हूँ, भोजन कराना चाहती हूँ। तो श्री राम जी ने साधु संतों को बुलाया, संतगण आए, माता ने उनको बिठाया, भोजन कराया। अब संतगण थोड़ा बहुत खा रहे हैं, उठ के चले जा रहे हैं। माता सीता कहें ऐसे कैसे साधु संत बुलाए हैं कि जो ठीक से भोजन ही नहीं कर रहे हैं? आते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, चले जाते हैं। तो माता श्री राम जी से कहने लगी, आपने ऐसे कैसे साधु संत बुलाए हैं जो ठीक से खा ही नहीं रहे हैं? श्री राम जी कहते, मैंने बुलाए तो अच्छे नहीं खा रहे हैं, तो भोजन में कमी होगी। बोले भोजन में कोई कमी नहीं है। फिर साधु संत आए, माता ने सुंदर आसन पर बैठाया, भोजन परोसा, फिर कहने लगे कि ऋषि ठीक से खाइए, पर थोड़ा बहुत खाए, उठ के चले जाए। माता कहने लगे कैसे संतगण बुलाए, एक भी ठीक से नहीं खा रहे हैं। ठाकुर जी कहते अभी बुलाते हैं। तो ठाकुर जी ने फिर ऋषि अगस्त को बुलाया और कह दिया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक भोजन करते जाना, करते जाना, करते जाना, माता की श्रद्धा पूरी करनी है। तो ऋषि अगस्त आए, माता जानकी ने उनको सुंदर आसन पर बैठाया, बिठाकर माता भोजन परोसती है, ऋषि भोजन करना शुरू करते हैं। अब ऋषि अगस्त भोजन करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, माता परोसती जा रही, परोसती जा रही, परोसती जा रही। अब माता कहे एक तो आ रहे थे जो ठीक से भोजन नहीं कर रहे थे, अब एक ये महाराज आए जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो माता सीता कहने लगी, ऋषि जब भोजन आधा हो जाए तो जल के लिए इशारा कर देना। ऋषि अगस्त बोले, मैया अभी ठीक से भोजन करना शुरू ही नहीं हुआ, बीच कहाँ से आ जाए? अभी आधा भोजन हुआ ही नहीं। बोले अभी शुरुआत ही नहीं हुई है ठीक से। माता के अभी ठीक शुरुआत नहीं हुई है, बीच कब आएगा? अब तो माता के भंडार गृह में भी कमी पड़ने लगी। माता ने तुरंत रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान को बुलाया कि आइए मेरे भंडार गृह में पूर्ति करिए। रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान आते हैं। आए महाराज, वो भी भोजन बना रहे हैं, मैया जानकी परोसती जा रही, परोसती जा रही, परोसती जा रही, गणेश जी बनाते जा रहे, रिद्धि सिद्धि बनाते जा रहे, बनाते जा रहे। अब माता भोजन परोसते परोसते थक रही है। ऋषि अगस्त राम जी की ओर इशारा करके कहते क्या करें, खाते जाएं या रुक जाएं? ठाकुर जी बोले खाते जाओ, अभी नहीं रुकना है। खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जाते हैं।
ऋषि अगस्त रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब श्री राम जी ने देखा कि मैया जानकी के मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक आई हैं, तब राम जी ने इशारा किया रुक जाइए। और जब वो रुके तो ठाकुर जी से कहने लगे कि देखो, मैया ने भोजन करने को बुलाया था, भरपेट भोजन कराया, बहुत भोजन करा दिया है, अब लेकिन जल की व्यवस्था आप करोगे, जल आप ग्रहण कराओगे। राम जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे जिस हिसाब से आपने भोजन किया है उस हिसाब से जल तो मेरे पास अभी है ही नहीं। बोले वो कुछ भी हो, जल कैसे ग्रहण कराना है वो आप जानिए, पर मुझे जल ग्रहण आप कराएंगे। ठाकुर जी कहने लगे तो मैं आपके लिए जल तो ग्रहण कराऊंगा, पर अभी नहीं। जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आऊंगा तब मैं गोवर्धन पर्वत धारण करने की लीला करूंगा, तब आपको जल ग्रहण कराऊंगा। तो यहाँ पर जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, इंद्र ने वर्षा करी, तो उस जल को पान करने के लिए ठाकुर जी ने ऋषि अगस्त को बुलाया कि आइए जल पान करिए और मुझे अपना वचन पूरा करने दीजिए। तो ऋषि अगस्त आए और जो इंद्र ने वर्षा करी थी सारा का सारा जल ऋषि अगस्त पान कर जाते। तो इस प्रकार से ऋषि अगस्त ने वो जल ग्रहण किया। अब महाराज ब्रज में तो सूखी रज उड़ रही है, मानो बरसों से बरसा ही नहीं हुई। अब इंद्र भी अपने सेवकों से कहते जाओ जाके ब्रज में देखो क्या हाल चाल है, अभी तक तो पूरा ब्रजमंडल डूब गया होगा। इंद्र के सेवक गढ़ जाते हैं, देखते हैं तो वहां तो महाराज सूखी रज उड़ रही है। और जब सूखी रज उड़ती देखे तो कहने लगे इंद्र से जाके कि महाराज वहां तो ऐसे लग रहा है मानो बरसों से बरसा ही नहीं हुई हो, वहां तो सूखी रज उड़ रही है, जल का नाम निशान नहीं है। तब इंद्र को अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ कि मैंने भगवान की परीक्षा ली, भगवान को परेशान किया। ठाकुर जी 7 दिन तक पर्वत लिए खड़े रहे। तो इंद्र को अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ। इंद्र ठाकुर जी के पास आते हैं और ठाकुर जी से क्षमा याचना करते हैं। ठाकुर जी से क्षमा याचना करी तो ठाकुर जी ने इंद्र को तुरंत क्षमादान दे दिया। अब जब राजा परीक्षित ने ये सुना तो कहने लगे मुझे ठाकुर जी की एक बात समझ नहीं आती, यही ब्रह्मा जी ने कल काम किया था, ब्रह्मा जी ने भी ठाकुर जी की परीक्षा ली थी तो उनको क्षमादान नहीं दिया था, आज इंद्र को क्षमादान बड़े जल्दी दे दिया, बल्कि इंद्र की गलती ब्रह्मा जी से बड़ी है पर फिर भी क्षमादान दे दिया, क्यों? तो सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। सुखदेव जी कहने लगे कि वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से ठाकुर जी को उनके भक्तों से दूर किया था, ब्रजवासियों को ब्रह्मलोक ले गए थे, और जो भगवान को उनके भक्तों से दूर करता है भगवान उसे क्षमादान नहीं देते। बोले फिर इंद्र ने क्या किया? बोले इंद्र ने जब वर्षा करी, ठाकुर जी ने पर्वत धारण किया, तो जो ब्रज की नई नई बहुएं थी जिनको कभी ठाकुर जी के दर्शन होने ही नहीं थे, जो बाहर नहीं आ पाती थी, तो जब ठाकुर जी ने पर्वत को धारण किया, इंद्र ने वर्षा करी, घरों में जल भरने लगा, तो वो भी उसी पर्वत के नीचे खड़े होने को गई। तो जिनको कभी दर्शन होने ही नहीं थे उनने भी दर्शन करे। तो एक प्रकार से इंद्र ने ठाकुर जी को उनके भक्तों से जोड़ने का काम किया है। तो इंद्र के लिए क्षमादान ठाकुर जी दे देते हैं।